नमस्कार, स्वागत है आपका एनटीएस न्यूज पर, जहां मिलती है आपको देश की सबसे बड़ी खबरें सबसे साफ और बेबाक अंदाज में। आज की जो खबर है वो सिर्फ एक खुलासा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र पर बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक जितनी भी बातें सामने आई थी वो बस ट्रेलर था। अब जो सामने आए वो सीधा सीधा चुनाव की साख पर हमला है और इस हमले का आरोप किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि एक पुलिस अफसर ने लगाया है। लेकिन जिसने खुलासा किया वही अब जेल में है। क्यों? क्या सच बोलना अब गुनाह बन गया है? महाराष्ट्र पुलिस के सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने एक ऐसा दावा किया है जिससे सियासत में तूफान आ गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से दूर रहने के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1 लाख रुपये, और वो पैसे बैंक में ट्रांसफर किए गए। मतलब सारा मामला दस्तावेजों में दर्ज है। अब आप ही सोचिए, अगर सिर्फ एक अफसर को लाख रुपये दिए गए तो बाकियों को कितना दिया गया होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जिसने ये बड़ा खुलासा किया यानी खुद कासले, उन्हें पुणे के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ जो मुद्दा सामने आ रहा है, भाई साहब, अगर आपको भी लग रहा है कि ये मामला सच्चाई के बहुत करीब है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपकी एक लाइक से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे खुलासे आप तक पहुंचाते रहे। और हाँ, वीडियो को अभी शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी जान सके कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। जी हाँ, रंजीत कासले ने एक नहीं कई ऐसे दावे किए हैं जो आपको चौंका देंगे। साथ ही साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके कहा कि उन्हें 50 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई थी और ये रिश्वत किसी छोटे मोटे केस के लिए नहीं बल्कि वाल्मीकि कराड़ के एनकाउंटर मामले में चुप रहने के बदले में दी जानी थी। मतलब साफ है, खुलासा जिन्हें ये सवाल जेल में है और जिन्हें जांच के घेरे में होना चाहिए वो बाहर। अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। राहुल गांधी ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली हुई है। और अब जब कासले जैसे अफसर सामने आ रहे हैं तो बात सिर्फ आरोपों की नहीं रही, अब बात सबूतों और गवाहों की भी हो रही है। अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में चुनाव का मतलब जनता की आवाज़ है तो नीचे कमेंट करके बताइए। क्या आपको भी लगता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है? हाँ या ना? हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे और अगले वीडियो में फीचर करेंगे। सोचिए जरा, अगर वाकई ईवीएम से खेल हुआ है तो क्या सिर्फ एक सीट, एक नेता या एक अफसर की बात है? नहीं, यहाँ पर तो ये सवाल है पूरे सिस्टम पर भरोसे का। साथ ही साथ राजीव साहब देशमुख जो एनसीपी शरद गुट के नेता है, उन्होंने भी इस मुद्दे पर मामले में कोर्ट जाने की बात कही। उनका कहना है अगर एक कासले को 1 लाख दिया गया तो बाकी लोगों को कितना दिया गया होगा। और भाई साहब, यही तो असली सवाल है। कासले का दावा है कि धनंजय मुंडे और उनके सहयोगी ने उन्हें चुप रहने के लिए दबाव डाला। और अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अफसर की कहानी है या फिर ये पूरी महायुति गठबंधन की जीत पर एक काला धब्बा है? अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर और गहराई से रिपोर्टिंग करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हमारी अगली रिपोर्ट में हम लाएंगे यहाँ पर धनंजय मुंडे, कासले और वाल्मीकि कराड़ केस से जुड़ी कुछ और एक्सक्लूसिव जानकारी। कहते हैं सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, लेकिन हार नहीं सकता। तो क्या कासले का सच सामने आएगा या सत्ता का सिस्टम उन्हें पूरी तरह से मिटा देगा? ये हम आपको मिलकर बताना चाहते हैं। आप अपनी आवाज़ उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और नीचे कमेंट करके बताइए क्या ईवीएम में हुआ है घोटाला। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़िए सच्चाई की इस मुहिम से। हम सवाल उठाते रहेंगे क्योंकि लोकतंत्र में चुप्पी गुनाह है। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।